मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी आप सभी को आशीष दें। कोरोना वायरस की वजह से अभी तक 66 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। इस खतरनाक युग में हम रहते हैं, हम जिंदा हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। जो आशीष परमेश्वर ने हमें दी है, स्वास्थ्य, नौकरी, पैसे, हवा, ज्योति, पृथ्वी और बीज रखने वाले पौधे, इनमें से अगर एक भी परमेश्वर ले लेते हैं तो मनुष्य नाश हो जाएंगे। इसलिए पूछना है, क्या आप आशीषों का स्रोत, आशीष देने वाला परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, या अपने ऊपर गर्व करते हैं? मनुष्य के जो गर्व से परमेश्वर नफरत करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ही मनुष्यों को आशीष देने वाले हैं। मुक्ति का सार भी बिल्कुल एक जैसा है। मनुष्य पाप में गिर गया है और नरक की आग में जाने वाला है। इस तरह असमर्थ मनुष्य अपनी ज्ञान पर, अपनी भक्ति पर, अपने कर्म पर गर्व करके या भरोसा रख के अपने को बचा सकेंगे? नहीं, हो नहीं सकता है। इसलिए मर्व के अपने ऊपर जो गर्व करना सचमुच में परमेश्वर के लिए नफरत की बात है, क्योंकि मुक्ति सिर्फ परमेश्वर का दान है। बिकॉज salvation is God's gift only। इफिसियों के 2:8 ये बताती है। मनुष्यों के लिए सारी आशीष देने वाला परमेश्वर ने 2000 साल पहले तो मर्व के लिए सर्वोत्तम आशीष, सर्वोत्तम दान को, गिफ्ट को दिया, यानी प्रभु यीशु मसीह अपना इकलौते को मानव जाति के मुक्तिदाता को दे दिया है। इसलिए बाइबल के यूहन्ना 3:16 में इस तरह लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आज हम परमेश्वर के इकलौते पर मनन करेंगे। आज के वचन यशायाह की किताब 9वीं अध्याय पद 6 से लेकर 7 तक। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंतकाल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगादी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धार्मिकता के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धून के द्वारा यह हो जाएगा। In English, Isaiah chapter 9 verses 6 to 7. For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Of the increase of his government and peace there will be no end. He will reign on David's throne and over his kingdom, establishing and upholding it with justice and righteousness from the time on and forever. The zeal of the Lord Almighty will accomplish this. आज के वचन के पहला पॉइंट, परमेश्वर के इकलौते पुत्र में आशीषें हैं। इसी किताब के अंदर यशायाह के 9वीं अध्याय 1 से लेकर 5 तक यशायाह इस तरह भविष्यवाणी करते हैं कि एक जो पुत्र जन्म होगा तो क्या होने वाले हैं। क्योंकि अभी जो 6वीं में पढ़िएगा कि क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है। क्योंकि से शुरू करते हैं, मतलब जो 1 से लेकर 5 तक इस पुत्र के द्वारा होने वाले कामों के बारे में बताते हैं। इसलिए क्योंकि से शुरू करते हैं। इसलिए यशायाह 9वीं अध्याय 1 से लेकर 5 तक पढ़ेंगे तो सुनिएगा क्या क्या होने वाले इस पुत्र के द्वारा। तो भी संकट भरा अंधकार जाता रहेगा। पहले तो उसने जबूलून और नप्ताली के देशों का अपमान किया, परंतु अंतिम दिनों में ताल की और यरदान के पार की अन्य जातियों के गले को महिमा देगा। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। तूने जाति को भराया
तूने उसको बहुत आनंद दिया। वे तेरे सामने काटने के समय का सा आनंद करते हैं और ऐसे मगन हैं जैसे लोग लूट बांटने के समय मगन रहते हैं, क्योंकि तूने उसकी गर्दन पर के भारी जुए और उसके बहंगे के बांस, उस पर अंधेर करने वाले की लाठी, इन सबों को ऐसा तोड़ दिया है जैसे मिद्यानियों के दिन में किया था, क्योंकि युद्ध में लड़ने वाले सिपाहियों के जूते और लहू में लथड़े हुए कपड़े सब आग का कौर हो जाएंगे। इस तस्वीर को देखिएगा, जो अंधकार में जो काला जो खाला में इस तरह लिखा है, लोग लाठी के नीचे और बांस के नीचे और अपमानित किए गए थे और अंधकार में रहते थे, मृत्यु में रहते थे, भारी जुए उनके ऊपर थे। तो जो अंधकार में है उनके लिए ज्योति, और जो अपमान किए गए थे उनके लिए महिमा, और जो मृत्यु के देश में रहते थे उनके लिए ज्योति चमकी, यानी जीवन तो आ गया है, आनंद आ गया और आज़ादी आ गई है। इन सारे आशयों का कारण क्या है? वो आने वाला, जन्म होने पाने वाला एक पुत्र है जो परमेश्वर देते हैं। इसलिए क्योंकि से शुरू करते, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है। और ये भविष्यवाणी वास्तव में 700 साल के बाद करीब परमेश्वर ने एक जो कुमारी को चुना जिसका नाम मरियम है, और उसी के द्वारा परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र का जन्म होने दिया है, पूरा किया है। इसलिए जो कोई परमेश्वर के एकलौते पर यानी प्रभु ईश्वर विश्वास करते हैं तो वे पाप से और अंधकार से, मृत्यु से पार करके तो ज्योति में, महिमा में, आनंद में, अनंत जीवन में, आज़ादी में प्रवेश करते हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में सारी आशीषों को देने वाले हैं। इसलिए इफिसियों के पहले अध्याय 3 पद में इस तरह लिखा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को, एकलौते को दे दिया। इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि सब कुछ दे दिया है। इसलिए रोमियो 8:32 में इस तरह लिखा है कि जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उससे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों कर न देगा। इसलिए एकलौते को देने का मतलब है पापियों के प्रति परमेश्वर के प्रेम का प्रमाण है। रोमियो 5:8 ये बताते हैं। आज के पॉइंट 2, एकलौते पुत्र की महिमा को निहारें। उस बेटे पर विश्वास करना, यानी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना बहुत बहुत महत्व है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर की तरफ से भेजे हुए मानव जाति का एकमात्र मुक्तिदाता है। और उसके प्रायश्चित के लहू जो उसने बहाया है, उस पर विश्वास करने से हमें सदा के लिए पाप क्षमा मिल जाती है। प्रभु यीशु जी ने यह कहा इसलिए कि यूहन्ना 17:3 में, और अनंत जीवन यह है कि वह तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीहा को जिसे तूने भेजा है जाने। पिता परमेश्वर को जानना और यीशु मसीह को जानना अनंत जीवन है। इसलिए हम उस बेटे के बारे में जाने। छात्रविंग में उसी के 7 गुणों के बारे में लिखा है, मैं पहले पढ़ता हूँ। और प्रभुता उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंतकाल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। पहले यह कि प्रभु यीशु कौन है? ये प्रभु है। प्रभुता उसके कंधे पर होगी। बाइबल ये बताती है कि एकमात्र परमेश्वर है और एकमात्र प्रभु है, यानी प्रभु यीशु मसीह। पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को आकाश और पृथ्वी का सारे अधिकार दे दिया है और राजा बना दिया है। इसलिए बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह को राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। और फिलिपियों की किताब 2 और 10-11 में ऐसा लिखा कि एक दिन आएगा जब सारे जो घुटना टेकेंगे प्रभु यीशु के सामने और सारे जीव कहेंगे कि वो ही प्रभु है। नंबर 2,
उसका नाम क्या रखा है? बेटे का नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, वंडरफुल काउंसलर। मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह बुद्धि का स्रोत है और उसके बुद्धि सचमुच में हमारे अंदाजा से बाहर है, यानी परमेश्वर की बुद्धि से काम करने वाले हैं। नंबर 3, उस बेटे को पराक्रमी परमेश्वर नाम दिया है, माइटी गॉड। जो पैदा होने वाला है, एक जो बेटा है, उसको पराक्रमी परमेश्वर कहा, इसलिए साधारण बेटा नहीं हो सकता है। और जब प्रभु यीशु के पैदा होने का दिन आने से पहले एक स्वर्गदूत ने उस कुमारी मरियम के सामने ये कहा कि तेरे द्वारा एक जो पुत्र पैदा होगा, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। लेकिन ये शब्द वास्तव में यशायाह नबी ने कहा था 7वें अध्याय में। ये मेशिया का, मसीह का नाम था। तो इम्मानुएल का मतलब क्या है? परमेश्वर हमारे साथ। कुमारी मरियम के द्वारा पैदा होने वाला एक पुत्र, उसका नाम इम्मानुएल रखा, परमेश्वर नाम दिया है। नंबर 4, उस बेटे को अनंतकाल का पिता रखा है। बेटा पैदा होने वाला है लेकिन एवरलास्टिंग फादर नाम दिया है। मतलब क्या है? स्वभाव में पिता के एक जैसा है। इसलिए यूहन्ना में किताब के अंदर प्रभु यीशु ने कहा कि पिता और मैं एक हैं, पिता और मैं एक हैं, यूहन्ना 10:30 में। इसलिए फिलिपियों की किताब 2 अध्याय 6 से लेकर 7 में इस तरह लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वास्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। नंबर 5, उस बेटे को शांति का राजकुमार नाम दिया है। He will be called Prince of Peace, शांति देने वाले। आदम के संतान हम सब मानव जाति के अंदर शांति है नहीं, सिर्फ पाप बसा हुआ है। सब पाप के दास बन चुके हैं और परमेश्वर के शत्रु बन चुके हैं। इसलिए पिता परमेश्वर ने मानव जाति के पाप के प्रायश्चित के रूप में, यानी उनके जगह श्रापित किए जाने के लिए, तो एक व्यक्ति को चुन लिया है। कौन? निर्दोष परमेश्वर का इकलौता पुत्र, जो पवित्र आत्मा के द्वारा कुमारी मरियम के द्वारा जो पैदा होने वाले हैं, उसको चुन लिया है। और परमेश्वर ने उसी को पापियों के श्रापित जगह पर क्रूस पर बिल्कुल लटका दिया है। इसलिए प्रभु यीशु मनुष्यों के लिए, पापियों के लिए शापित किए जाने के लिए पैदा हो गया है। इसलिए जो कोई प्रभु यीशु की इस प्रायश्चित के मौत पर विश्वास करते हैं, तो पापों की दंड की आज्ञा उनको नहीं मिलेगी, दंडित नहीं हो जाएंगे। अंतिम दिन के न्याय के दिन में जो मुक्ति पाएंगे, सदा के लिए पाप क्षमा पाएंगे, परमेश्वर से मेल मिलना पाएंगे, तब शांति मिल जाती है, मुक्ति आ जाती है, अनंत जीवन पा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह उस शांति को देने वाले हैं जो संसार नहीं दे सकते हैं, संसार नहीं जान पाते हैं। यूहन्ना 14:27 को आप पढ़िएगा। इसलिए शांति के लिए आए, शांति की तलाश करने वाले सभी के लिए प्रभु यीशु आए। प्रभु यीशु मसीह ही शांति दाता है, शांति का राजकुमार है। जीसस क्राइस्ट इज द ओनली प्रिंस ऑफ पीस। कम टू जीसस द पीस कीपर। प्रभु यीशु के पास, उनके चरणों में आए, उस शांतिदाता के पास आए। आज का पॉइंट 3, अनंत परमेश्वर के पुत्र को जाने। 7 में लिखा है, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगादी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। इस एक पद पर मनन कीजिएगा, 3 गुणों के बारे में और एक समानता है। प्रभु यीशु मसीह उस बेटे की प्रभुता के बारे में लिखा है और उसके शांति के बारे में वर्णन है और उसके राजा होने के अधिकार के बारे में वर्णन है। लेकिन इन तीनों गुणों का समानता क्या है? सब सदा के लिए है।
लगातार बढ़ती रहेगी, अंत न होगा और सर्वदा के लिए इस तरह उनके किंगशिप होगा। इसलिए साथ में ये जो भविष्यवाणी अनंत प्रभु के बारे में, अनंत राजा के बारे में, अनंत शांति देने वाले के बारे में बताते हैं। वो बेटा अगर उसका जन्म होगा तो इस तरह हो जाएगा। हाँ, सचमुच में परमेश्वर का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस्राएल जाति के राज्य के खानदान में पैदा हो गया, दाऊद के वंशावली में पैदा हो गया है। इसलिए जब उसके पैदा होने के बाद पूर्व से कई ज्योतिष लोग तो उसके तारे को देख के, तारे के पीछे पीछे तो इस्राएल में आ गया और उन्होंने पूछा था कि इस्राएल का राजा कहाँ है। और जब प्रभु यीशु मर रहे थे क्रूस पर, तो उसके ऊपर इस तरह बोर्ड में लिखा है कि यहूदी का राजा। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र, वो अकेले सदा के लिए शासन करने वाला राजा है। संसार के राज्य तो सब नाश हो जाएंगे, लेकिन परमेश्वर के इकलौते के राज्य सदा के लिए राज्य हैं। हाँ, ये सच है। बाइबल में एकमात्र परमेश्वर हैं और प्रभु भी एकमात्र हैं। इकलौते के प्रभुता ये सदा के लिए है और वो इकलौते पुत्र शांति देने वाले हैं और उसकी शांति का अंत न होगा। संसार के शांति अंदर शांति नहीं है। चाइना को देखिए, ईरान को देखिए, अभी नॉर्थ कोरिया को देखिएगा। संसार के जो शक्ति रखने वाले, शासन करने वाले तो बिल्कुल अपने सामर्थ्य से कुचल डालते हैं और हत्या कर देते हैं। लेकिन इकलौते जो शासक हैं तो वो सचमुच में संसार के लिए अपने लहू बहाते हुए, उनसे प्रेम करते हुए, उनको परमेश्वर से मेल मिलाप कराते हुए शासन करने वाले हैं। उसकी शांति का अंत न होगा। जो लोग प्रभु ईश्वर विश्वास करते हैं वे परमेश्वर से मेल मिलाप हो जाते हैं और इकलौते की शांति, वो सदा की शांति तो अपनाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के जन्म होने से पहले पूर्व से कई ज्योतिषियों ने उसका तारा देखा और उस तारे के पीछे पीछे वे लोग इस्राएल में आए और अपने मुक्तिदाता और परमेश्वर के इकलौते को देखा है और मुक्ति पाली और शांति पाली। परमेश्वर ने मानव जाति के शांति और मुक्ति के लिए एक पुत्र देने के लिए वादा किया है, उसको पूरा किया है। पापी मनुष्य मेरे लिए, आपके लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते को भेजा, मानव जाति के मुक्तिदाता को दे दिया है। इसलिए इस क्रिसमस पे जरूर परमेश्वर के इस सर्वोत्तम दान को अपनाइएगा। क्रिसमस आपके मुक्तिदाते के जन्मदिन है। अपने दिल से विश्वास कीजिए प्रभु यीशु को अपने प्रभु के रूप में, राजा के रूप में और मुक्तिदाता के रूप में विश्वास कीजिए। जो कोई प्रभु यीशु पर यानी परमेश्वर के इकलौते पर विश्वास करते हैं वह मुक्ति पाएंगे। क्रिसमस मानव जाति के मुक्तिदाते के आने का दिन है। इसलिए क्रिसमस को हम कैसे मनाएं? संसारिक जो खुशियों से नहीं, वरन मुक्तिदाता को पाने वालों की खुशियों से मनाएं। इस क्रिसमस पे सचमुच में पाप और मृत्यु और अंधकार को पार करके ज्योति, अनंत जीवन और आज़ादी में प्रवेश कीजिएगा। इस क्रिसमस पे सच्ची बुद्धि और परमेश्वर पिता और परमेश्वर की महिमा का दर्शन पा लीजिएगा। परमेश्वर के इकलौते के द्वारा मिलने वाले स्वर्गीय आनंद और सदा की शांति आपकी बन जाए। प्रभु यीशु मसीह के राज्य में, परमेश्वर के राज्य में प्रजा बनने की आश आपको मिले, ताकि आपके जीवन में न्याय और धार्मिकता हमेशा के लिए प्रकट हो जाए। प्रभु यीशु मसीह जी आप सभी को आशीष करें। आमीन।